नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। हमारे पास 3 क्वेश्चन है, हमें उन दोनों के बीच की दूरियां निकालनी है। ठीक है, तो फर्स्ट का फर्स्ट, पहला नंबर में क्या क्या दिया है, 2,3 और 4,1। तो मान लेते हैं ये है 2,3 और एक पॉइंट है 4,1। ठीक है, हमें इन दोनों के बीच की क्या करना है, दूरियां निकालना है। इसे हम नाम दे देते हैं पॉइंट ए, इसे बी। तो ए बी के बीच की दूरी को किससे दिखाएंगे, ए बी से दिखाएंगे। तो हमें ए बी निकालना है, ए बी कितना है। ठीक है, तो जैसा कि आप फार्मूला जानते हैं दूरी सूत्र का, क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 होता है और ये y2 होता है। ठीक है, वैल्यू रखते हैं। x2 की जगह कितना है, 4 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 की जगह 1 है और y1 की जगह पे 3 है, तो 1 - 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 जाएगा तो 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 - 3 क्या हो जाएगा, -2, और -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अंदर में क्या हो गया, 4 + 4 8। तो 8 क्या लिख सकते हैं, 4 × 2। तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2, और अंदर रह जाएगा 2। तो 2√2 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ए बी के बीच की दूरी। ठीक है, सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में कौन कौन सा पॉइंट है, एक पॉइंट है -5 और 7, और दूसरा कौन सा है, -1, 3। हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। इसे भी ए नाम देते हैं, इसे दूसरे पॉइंट को बी नाम देते हैं। हमें ए बी चाहिए, तो लगाते हैं फार्मूला, ए बी बराबर, ठीक है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 की जगह -1 है और x1 की जगह -5 है, तो -1 - -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7, 3 - 7 का होल स्क्वायर। आपको फार्मूले आने चाहिए, नहीं आते हैं तो आप वीडियो देख लीजिए इसी चैनल पे, दूरी सूत्र का फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 माइनस +5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, देखिए -1 + 5 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 प्लस -4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 दूनी 16, 16 32 हो जाएगा। तो 32 को क्या लिखेंगे, 16 × 2, 16 का वर्गमूल 4 और रूट के अंदर 2 रह जाएगा। ये हमारा ए भी आ गया। ठीक है, थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड में कौन सा पॉइंट है, एक है a, b, और दूसरा कौन सा है, -a - b, -a - b। ठीक है, हमें इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालना है, बहुत ही सिंपल है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √दिस - दिस, तो -a - -a का होल स्क्वायर प्लस -b - b का होल स्क्वायर। ठीक है, -a क्या हो जाएगा, -2a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे -2b का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 4a² 4b²। 4 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा a² प्लस b²। 4 का वर्गमूल 2, और रूट के अंदर क्या रह जाएगा, a² प्लस b²। यही हमारा ए बी आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक दिया है 0,0
0,0 को केंद्र भी कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट होता है चलना। और दूसरा दिया 36,15, 36,15 हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो इस पॉइंट को ए नाम देते हैं, इस पॉइंट को बी नाम देते हैं। तो ए बी क्या हो जाएगा, 36 - 0 36 हो जाएगा, 36 का स्क्वायर प्लस 15 - 0 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर क्या होगा, निकाल लेते हैं, 36 × 36 कर लेते हैं, और क्या, बहुत ही सिंपल है। बारह 1296 प्लस, और 15 का स्क्वायर होता है 225। जोड़ेंगे तो इन दोनों को कितना हो जाएगा, जोड़िए, 6 5 11, 11 के एक हाथ में एक, 9 2 11, 1 12 हाथ में एक, 2 2 4 1 5 और 1 1521। तो 1521 किसका वर्गमूल होता है, 1521 किसी का वर्गमूल होता है। इसका वर्गमूल क्या होगा, निकाल के देखते हैं, अगर होगा तो निकल जाएगा। 1521 का वर्गमूल निकाल के देखते हैं, ठीक है, आपको वर्गमूल निकालना आता होगा। नौ 6 54, ठीक है, 54 और 8 कितना हो जाएगा, 62। तो ये ख़त्म हो गया। तो ये जो 1521 आया, इसका वर्गमूल क्या होगा, 39 आ जाएगा। तो 39, यही आंसर हो गया, ठीक है। और भी इसमें आगे दिया हुआ है कि क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए शहरों के ए और बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो ज़रूरत नहीं है, सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 -2, -11 संरेखी है। तो 3 बिंदु दिया, कौन कौन दिया है, 1,5 2,3, ठीक है, -2, -11। देखिए संरेखी मतलब होता क्या है, संरेखी मतलब एक रेखा पे, एक रेखा पे ये 3 बिंदु दिया। अगर ये 3 बिंदु एक ही रेखा पे होगा तो उसे क्या कहेंगे, संरेखी कहेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये वाला ए है, ये बी है और ये सी है। हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और फिर ए सी निकालेंगे। मान लीजिए ये एक रेखा है, रेखा 3 पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर हो जाएगा तो उसे हम संरेखी कहेंगे। अगर ए बी प्लस बी सी करने पे ए सी के बराबर नहीं आएगा तो उसे हम संरेखी नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे, लिख देते हैं यहाँ पे, अगर ए बी की दूरी और बी सी की दूरी बराबर आ जाएगा ए सी की दूरी तो वो संरेखी होगा, तो वो संरेखी होगा। अगर ए बी और बी सी को जोड़ने पे ए सी के बराबर नहीं आए तो वो संरेखी नहीं होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है और कुछ नहीं है। इसको बनाने की एक और मेथड है कि इसका हम क्षेत्रफल निकाल लें, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें 3 पॉइंट दिया है और त्रिभुज में 3 भुजाएं चाहिए। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया तो उसे संरेखी कहते हैं, ठीक है। तो ए भी निकालते हैं सबसे पहले। 2 - 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 - 5 क्या हो जाएगा, -2 -2 का स्क्वायर 4। तो रूट के अंदर 5 आ गया। बी सी निकालते हैं, बी सी -2 -2 क्या हो जाएगा, -4 -4 का स्क्वायर लिख देते हैं, लीजिए, -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर। -2 क्या होगा, -4 -4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ पर -11 और -3 क्या हो जाएगा, 12 13 14, 12 13 14 14 हो जाएगा। और 14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है। इन दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ने पर क्या आएगा, 6 6 12 का 2 हाथ में 1, 9 1 10 1 11, लीजिए 212 आ जाएगा, ठीक है। अब ए सी निकालते हैं।
-2 -1 -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो -3 होगा और -3 का स्क्वायर 9 प्लस -11 -5 क्या हो जाएगा -16 और 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। जोड़ते हैं दोनों को क्या होगा 9 और 6 क्या हो जाएगा 9 और 6 हो जाएगा 15, 15 का 5 हाथ में 1, 5 1 6 265। देखिए जब ए बी और बी सी को जोड़ते हैं तो क्या आता है ए बी प्लस बी सी। ठीक है, क्या आएगा √5 प्लस √212। ठीक है, अच्छा तो क्या ये रूट के अंदर 265 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, तो नॉट इक्वल टू 265। ठीक है, ए बी और बी सी को जोड़ने पे √265 के बराबर नहीं आ रहा है, मतलब कि ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं है ए सी के, तो हम कहेंगे कि संरेखी नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में हमें क्या दिया है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 6, 4 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। 5, -2 6, 4 7, -2 इसे हम ए मान लेते हैं, इसे हम बी मान लेते हैं, इसे हम सी मान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ए बी निकालेंगे, क्योंकि आप जानते हैं त्रिभुज के 3 भुजा होते हैं, तो ए बी होगा, बी सी होगा और ए सी होगा, तो ए बी निकालते हैं। अगर देखिए हमें बताना ये कौन सा त्रिभुज है, हमें जांच करना है कहीं ये समद्विबाहु तो नहीं। समद्विबाहु क्या होता है जिसके 2 भुजा बराबर, तो चेक करते हैं, अगर 2 भुजा बराबर आ गए तो कह देंगे कि हाँ समद्विबाहु है, अगर बराबर नहीं आए कोई भुजा तो कह देंगे कि समद्विबाहु नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं। 6 - 5 क्या हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 -2 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, तो रूट के अंदर कितना आ गया 37 आ गया। बी सी निकालते हैं, बी सी 7 -6 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 -4 क्या हो जाएगा -2 -4 क्या हो जाएगा -6 और -6 का स्क्वायर 36 37। 2 वजह तो बराबर आ ही गए। अब ए सी भी निकाल लेते हैं। ए सी 7 -5 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 -2 इसका स्क्वायर करना है। 4 प्लस -2 माइनस में प्लस हो जाएगा यहाँ पे। देखिए ये माइनस प्लस 0 हो जाएगा तो √4 ही बचा अंदर, और 4 का वर्गमूल 2। तो देखिए ए बी और बी सी बराबर है, और तथा तीसरी भुजा ए सी बराबर नहीं है। 2 भुजा बराबर आ ही गया है, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा समद्विबाहु। ठीक है, यही जांचना था हमें, तो यहाँ पे लिख देते हैं चूँकि ए बी बराबर आ गया बी सी के, इसीलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आपको 5 दिख रहा होगा, थोड़ा लॉन्ग है लेकिन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत सिंपल। तो 5 में हमसे क्या कहा है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं होती। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। देखिए चंपा कह रही है कि ये वर्ग है ए बी सी डी, लेकिन चमेली सहमति नहीं है, तो हमें बताना है कि चंपा सही है कि चमेली। कैसे बताएंगे, निकाल के देखते हैं। ए बी बी सी सी डी ए डी, अगर चारों भुजा बराबर आ गया तो कह देंगे कि हाँ ये वर्ग है और चंपा सही है। तो आपको आकृति में दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार,
कुछ इस प्रकार पॉइंट दिया है, ये बी दिया है, ये ए दिया है, ये डी है और ये सी है। ठीक है, सबसे पहले ए पे आते हैं। ए पे आपको दिख रहा होगा ए का जो एक्स अक्ष है वो 3 है, तो एक्स अक्ष क्या आ गया, 3 आ जाएगा। और जो वाई अक्ष है ऊपर की ओर वो 4 पे है, तो वाई 4 आ गया। ठीक है। बी पे आते हैं। बी का देखिए एक्स अक्ष क्या है, नीचे 6 की ओर जा रहा है, 6 पे है, तो एक्स अक्ष हो गया 6 और वाई अक्ष क्या है 7 है। देखिए इधर की ओर जाइए, इधर की ओर 7 पे है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। सी में क्या है, सी का एक्स अक्ष आपको 9 दिख रहा होगा। सी ये जो नीचे है एक्स अक्ष वो 9 पे है स्थित, तो एक्स अक्ष 9 हो गया और वाई 4 पे है। ठीक है। डी पे देखिए, डी पे एक्स अक्ष 6 पे है और वाई अक्ष 1 पे है। ठीक है, तो अब इन चारों को पॉइंट को आपस में मिला देते हैं, कोई ना कोई तो चतुर्भुज बन ही रहा है, मिला देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। हमें पता करना है कि क्या ये वर्ग है। चंपा कह रही है कि ये वर्ग है, लेकिन चमेली कह रही है कि नहीं ये वर्ग नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, ए डी निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे। अगर चारों भुजा बराबर है तो वो वर्ग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी निकालते हैं। ए बी तो 6 माइनस 3 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 माइनस 4 3, 3 का स्क्वायर 9, तो रूट के अंदर क्या आ गया 18। अब बी सी निकालते हैं। बी सी तो 9 माइनस 6 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 माइनस 7 माइनस 3 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ भी क्या आ गया रूट के अंदर 18 आ गया। अब सी डी निकालते हैं। सी डी 6 माइनस 9 माइनस 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, यहाँ भी क्या आ गया रूट 18 आ गया। ए डी निकालते हैं। ए डी 6 माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, यहाँ भी 18 आ गया। चूँकि ए बी बराबर है बी सी के और बराबर है सी डी के बराबर है ए डी के, चारों भुजा बराबर आ गया, तो ये क्या हो गया, ये एक वर्ग हो गया। ठीक है, तो चंपा क्या है, चंपा सही है और चमेली गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। हमारे पास 3 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 6 नंबर में बताना है कि इनमें से जो चतुर्भुज है उसका प्रकार क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट उठाते हैं 6 का फर्स्ट पॉइंट क्या क्या है, -1, -2 है और क्या है 1, 0 है, -1, 2 है, -3, 0 है। ठीक है, इसे हम ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं, इसे हम डी मान लेते हैं। चारों भुजा निकालते हैं। चतुर्भुज के चारों भुजा कौन कौन हो जाएंगे, ए बी हो जाएंगे, बी सी हो जाएंगे, सी डी हो जाएंगे। तो चारों भुजा की लंबाई निकाल के देखते हैं। सबसे पहले ए बी निकालते हैं। इस पूरे चैप्टर में बस दूरी सूत्र का उपयोग है, बाकी सिंपल है, कुछ नहीं इसमें। ए बी 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 देखिए 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 माइनस 2 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, क्या आ गया रूट के अंदर 8, अर्थात 4 गुने 2 मतलब 2√2। बी सी निकालते हैं। बी सी -1 -2 और -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 - 0 2, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ भी वही आ गया 2√2। सी डी निकालते हैं। सी डी -3 -1 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। नहीं तो लिख भी देते हैं, आपको नहीं आता समझ में तो। -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर।
ठीक है, देखिए इधर -3 माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, -3 + 1 क्या हो जाएगा -2 और -2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे भी -2 का स्क्वायर 4, वही आ गया 2√2। अब AD निकाल लेते हैं, AD यहाँ पे -3 है तो -3 माइनस माइनस 1 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा और -2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी 2√2। चूँकि चारों भुजा बराबर हो गए तो ये क्या है, ये वर्ग है, यहाँ आप लिख देते हैं। चूँकि AB भुजा बराबर है BC के, बराबर है CD के, बराबर है AD के, तो ये क्या है, ये वर्ग है। ठीक है, अगला देखते हैं सेकंड नंबर में। सेकंड में कौन कौन सा निर्देशांक दिया है, -3, 5, 3, 1, -0, -3, -1, -4, इसे ABCD कह देते हैं। AB निकालते हैं, AB 3 -3 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 -5 -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16, जोड़ते हैं 6 दूनी 12, 3 1 4 1 5, 52 आ गया रूट के अंदर। BC निकालते हैं, 0 -3 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 -1 2 2 का स्क्वायर 4, तो ये 13 आ गया। CD निकालते हैं, -1 -0 -1 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 प्लस -4 -3 -7 हो जाएगा और -7 का स्क्वायर 49, क्या हो गया ये 50। ठीक है, AD निकालते हैं, AD -1 -3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 प्लस -4 -5 9 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो ये क्या आ गया, ये 85 आ गया। अब इस चतुर्भुज के चारों भुजा क्या है, असमान है, तो ये कौन सा, चलिए इसका फोटो बनाते हैं। देखिए एक दिया रूट के अंदर 52, तो मान लीजिए ये रूट के अंदर 52 भुजा है, ठीक है, और एक दिया रूट के 13 तो छोटी सी, और ये √50 और तीसरा क्या है √85, ये बड़ा वाला होगा, तो इसे एक और छोटा बना देते हैं √50 को, और ये ठीक है ABCD। तो ये आपको कोई खास प्रकार का चतुर्भुज तो लग नहीं रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम अनियमित चतुर्भुज। क्या कहेंगे, अनियमित। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड में कौन कौन सा पॉइंट दिया है, 4,5 है, 7,6 है, 4,3 है और 1,2 है। ABCD। सबसे पहले AB निकालते हैं, 7 - 4 3 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 - 5 2 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, BC निकालते हैं, BC 4 - 7 - 3 स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 3 - 6 - 3 9, रूट के अंदर 18 आ गया। CD निकालते हैं, 1 - 4 - 3 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 - 3 - 1 2 - 3 क्या आ जाएगा, अच्छा 1 - 4 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 2 - 3 क्या आ गया -1 और -1 का स्क्वायर 1, तो रूट के अंदर ये 10 आ गया। अच्छा तो AD निकालते हैं, AD निकालते हैं, 1 - 4 -3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 - 5 - 3 3 का स्क्वायर 9, ये क्या आ गया 18। ठीक है, तो देखिए इस चतुर्भुज में कुछ कुछ तो सेम लग रहा है, ये दो भुजा क्या आया सेम आया। अच्छा BC निकालें
तो रूट 18 आया, और ये क्या आ गया, रूट के अंदर 10 आ गया। यहाँ पे ये मिस्टेक हुआ, देखिए ये ए भी निकालने में 7 में से 4 गया तो 3, 3 का स्क्वायर 9, और 6 में से 5 गया तो 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं, तो ऐसा किस में होता है, ऐसा आयत में होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होता है ना, आयत ऐसा होता है। तो मान लीजिए रूट 10 है तो ये रूट 10, इधर भी रूट 10 आ गया, ये रूट 18, ये रूट 18, आमने सामने की भुजा बराबर, तो ये क्या हो गया, आयत। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में हमसे कहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। हमसे बोला है x अक्ष, कौन सा अक्ष, x अक्ष। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अगर ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो ये जो y अक्ष है, y अक्ष, इस पे x का मान 0 होता है। ठीक है, और जो ये x अक्ष होता है इस पे y का मान 0 होता है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें x अक्ष लेना है तो क्या होगा, x अक्ष, x पे मान लेते हैं कोई बिंदु x है और y तो 0 होगा, तो ये हमारा निर्देशांक हो जाएगा x अक्ष पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बोला है कि 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। 2 पॉइंट है ये, 2, -5 और -2, 9। ठीक है, इसे हम a कह देते हैं, इसे हम b कह देते हैं, और कोई x अक्ष पे ये पॉइंट है x, 0, ये हमने माना है। बोला है कि ये जो पॉइंट हमने लिया है x अक्ष पे, ये a से भी बराबर दूरी पे है और b से भी बराबर दूरी पे है। अगर ये दोनों की दूरी बराबर है तो ये x का मान निकालिए, x अक्ष का दूरी निकालिए। तो वही करेंगे, हमें क्या बोला है, a, अच्छा इसे हम p नाम दे देते हैं, तो क्या होगा, AP बराबर BP। ठीक है, तो AP क्या हो जाएगा, वही दूरी सूत्र यूज करते हैं, x - 2, तो रूट के अंदर x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - -5, तो 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 बराबर BP, तो x - 2, तो x + 2 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 0 - 9, -9 का स्क्वायर 81। दोनों तरफ रूट है, हटा दीजिए, कैसे हटाएंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने क्या रूट हट जाएगा, तो रूट से रूट खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के ओपन कीजिए, क्या होगा, x² + 2 का स्क्वायर 4 - 4x प्लस 25, x² + 4 + 4x प्लस 81, x² खत्म, 4 4 खत्म। ठीक है, क्या बचा, -4x प्लस 25 बराबर 4x प्लस 81। x वाले को एक साइड कीजिए, इस -4x को उस साइड ले जाते हैं और 81 को इस साइड लाते हैं, तो क्या होगा, 25 - 81 बराबर 4x प्लस 4x। अच्छा ये घटाएंगे क्या, ये 81 है, तो 11 में से 5 गया तो 6, 7 में से 2 गया तो 7 में से 2 जाएगा तो 5, तो -56 आ गया इधर, और इधर 4 4 8x। ठीक है, तो x का मान क्या हो जाएगा, -56/8, काटिए, तो 8 के टेबल में 56 कितने बार में आता है, 7 8 56 होता है, 7 बार में, तो x का मान क्या आ गया, -7। तो x अक्ष वो बिंदु जो P है, ये जो P है वो क्या हो जाएगा, -7, 0, -7, 0 आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अच्छा देखिए, एक दिया है P, वो क्या है, 2, -3, ठीक है, और दिया है Q क्या है, 10, y। इन दोनों के बीच की दूरी हमें दिया है 10 है, 10 मात्रक। ठीक है, मात्रक कुछ भी हो सकता है, मीटर सेंटीमीटर, 10 ही। ठीक है, तो हमें y का मान निकालना है, तो बस सिंपल वो दूरी सूत्र लगा देंगे, y का मान हमें आ जाएगा। तो PQ कितना दिया है, PQ हमें दिया है 10, तो PQ के जगह पे लगाइए दूरी सूत्र का फार्मूला,
तो क्या हो जाएगा 10 - 2 क्या होगा 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 10। 64 प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 10। क्या करते हैं दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, तो इससे क्या होगा ये रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 64 प्लस इसको ओपन कीजिए वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x और इधर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 64 को उधर ले जाकर घटा दीजिए वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, अच्छा 9 को भी ले जाकर घटा देते हैं 100 माइनस 64 माइनस 9 वाई स्क्वायर प्लस 6x बराबर क्या होगा 100 माइनस 64 और 9 क्या हो जाएगा 69। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 6x बराबर घटाइए 10 में से 9 गया तो 1, 9 में 6 गया तो 9 में से 6 जाएगा तो 3। ठीक है, तो हम लगता है कुछ गलती हुआ है। अच्छा यहाँ पे 73 हो जाएगा माइनस 64 माइनस 9 क्या हो जाएगा 73 हो जाएगा। 100 में से 73 जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 में से 7 गया तो 10 में से 3 गया तो 7। ठीक है, और 9 में से 7 गया तो 3, 9 में से 7 गया तो 2, 27 आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 6x इसको इधर लाएंगे क्या होगा माइनस 27 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण हो गया, इसे हमें y निकालना है। अच्छा ये y है यार, ये भी y है। ठीक है, x का आदत हो गया ना इसलिए x लिखा गया, हमें y लेना है। तो ये बीच में 6 है तो 6 को इस तरह से तोड़ना है कि गुणा करने पे 27 आ जाए और घटाने पे 6 आ जाए, तो 9 - 3 तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। तो y कॉमन लेते हैं तो इधर y प्लस 9 हो गया, माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो इधर y प्लस 9 हो गया बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा y प्लस 9 और y माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें y का 2 माना गया, कौन कौन 3 और माइनस 9। ठीक है, तो ये दोनों भी हो सकता है, ज़्यादा चांस तो ये पॉजिटिव का है, फिर भी एक बार रख के देख लेते हैं, y का कौन कौन सा मान आया 3 और माइनस 9 आया। ठीक है, एक बार क्या करते हैं y की जगह पर रख के हम चेक कर लेते हैं 10 आना चाहिए दूरी, तो ये 10 हो जाएगा। एक बार 10 रखें और एक बार अच्छा y की जगह एक बार 3 रख के देखते हैं पहले, तो पी क्यू क्या आएगा ये चेक कर रहे हैं, चेकिंग। तो 10 - 2 8 का स्क्वायर 64 प्लस 3 माइनस 3 9, 9 का स्क्वायर 81, 4 1 5 आ गया, 3 माइनस 3 6, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 6 4 10, 6 3 9 10, लीजिए यहाँ पे 10 आ गया। अच्छा अब क्या करते हैं माइनस 9 रख के देखते हैं, 10 वाई की जगह पे माइनस 9 रख के देखिए। ठीक है, एक तो ये रखें हम और दूसरा यहाँ पे माइनस 9 रख के देखते हैं। अब पी क्यू निकालते हैं क्या आता है, तो 10 - 2 64 ही होगा प्लस माइनस 9 माइनस 3, तो यहाँ पर माइनस 6 आएगा, माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ से भी 10 आ रहा है। तो y का कौन कौन सा मान होगा 3 भी होगा और माइनस 9 भी होगा, दोनों मान हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है 9 में हमसे दिया है 9 में हमें दिया हुआ है यदि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। एक दिया है Q क्या दिया है 0,1। ठीक है, दूसरा दिया है P क्या है 5, -3 और एक दिया R क्या है x, 6। बोला है कि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है। Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है मतलब Q और P के बीच की दूरी और Q और R के बीच की दूरी समान है, QP और QR समान है, तो हमें x का मान निकालना है। ठीक है, तो वही वाला फार्मूला लगाएंगे क्या QP बराबर है QR के, QP बराबर है QR के। ठीक है, तो QP क्या हो जाएगा 5 - 0 रूट के अंदर 5 - 0 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस -3 -1 -4 का स्क्वायर 16 बराबर QR में
एक्स माइनस 0 एक्स ही होगा और एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 5 5 का स्क्वायर 25। दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 16 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो 25 से 25 गया, एक्स स्क्वायर बराबर 16 आ गया। तो यहाँ से हमें एक्स का 2 मान आएगा, क्या आएगा प्लस माइनस 4। तो पॉजिटिव लेते हैं, 4 ले लेते हैं, तो एक्स का मान क्या आ गया 4। तो एक्स का मान निकालना है और क्या हमें, और क्यू आर भी निकालना है, क्यू आर निकालना है और पी आर भी निकालना है। तो ये क्या हो गया, ये 4,6 हो गया। तो क्या दिक्कत है, निकाल देते हैं क्यू आर। क्यू आर क्या हो जाएगा 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 माइनस 1 5 5 का स्क्वायर 25। 16 25 कितना हो गया 6 5 11 के 1 हाथ में 1 2 1 3 41 आ गया। पी आर निकाल देते हैं, 4 माइनस 5 माइनस 1 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 माइनस माइनस 3 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, रूट के अंदर 82 आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला और लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। 10 में हमसे क्या कहा है, 10 में हमें दिया हुआ है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समतुरस्थ है। देखिए एक पॉइंट दिया हमें x, y, ठीक है, और बाकी दो दिया है 3,6 और -3,4। हमसे बोला है ये जो है ना, ये वाला दोनों से बराबर दूरी पे है, दोनों इससे इसकी दूरी और इससे इसकी दूरी क्या है बराबर है। तो x और y में संबंध निकालिए। तो इसे हम p दे देते हैं नाम, इसे हम a नाम दे देते हैं, इसे हम b नाम दे देते हैं। तो प्रश्न में बोला है कि AP बराबर है BP के, ठीक है, AP बराबर है BP के। तो फार्मूला लगाते हैं दूरी सूत्र, ठीक है, दूरी सूत्र लगाएंगे अपना हम। तो दूरी सूत्र क्या होता है AP, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर BP। तो x माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा x माइनस माइनस 3 x प्लस 3 हो जाएगा प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा। तो लिख देते हैं दोनों तरफ तो क्या मिलेगा हमें x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 6 का होल स्क्वायर x प्लस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ओपन करते हैं फार्मूला लगा के, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x वाई स्क्वायर प्लस 36 और माइनस 12y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर खत्म, 9 9 खत्म, बाकी सब रहेगा। इधर क्या है माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y, उधर क्या बचा 6x प्लस 16 माइनस 8y, ठीक है। तो x को एक साइड करते हैं, y को एक साइड करते हैं। तो इधर माइनस 6x है ना, इसको उस साइड ले जाएंगे, और इधर माइनस 8y है ना, इसको इस साइड लाते हैं। तो क्या होगा ये 36, 16 को भी इधर ही ले आते हैं, माइनस 16 माइनस 12y, इधर से माइनस 8y आएगा प्लस 8y हो जाएगा बराबर, इधर 6x है और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 6 12x हो जाएगा। 36 में 16 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 20, और ये घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4y उधर 12x, ठीक है। सब में क्या करते हैं, अच्छा इसमें 4 कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा ये 5 माइनस y हो जाएगा, इधर 12x, 4 से 12 कटेगा कितने बार में 3 बार में, तो 5 माइनस y बराबर 3x, माइनस y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा y प्लस 3x बराबर 5। x और y में क्या आ गया संबंध आ गया, यही हमारा आंसर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।